नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में। आज हम लोग आधुनिक काल में भारतेंदु युग को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? ऑप्शन है वर्तमान काल, गद्य काल, सामयिक काल या आधुनिक काल। इसका राइट आंसर होगा सामयिक काल। वर्तमान काल जो है वो मिश्र बंधुओं ने कहा है। वहीं अगर गद्य काल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा था आधुनिक काल को। और आधुनिक काल की बात करें तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त ने नाम दिया था। अगला प्रश्न, प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन है लल्लू लाल, सदासुख लाल, इंसा अल्लाह खां या सदल मिश्र। इसका राइट आंसर होगा लल्लू लाल। प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल की रचना है जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है और ये ब्रजभाषा के दोहा चौपाई छंद में है। इसमें 90 अध्याय हैं और 1810 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा योग वाशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं? गंग कवि, गोकुलनाथ, नाभादास या रामप्रसाद निरंजनी। तो भाषा योग वाशिष्ठ के रचनाकार हैं रामप्रसाद निरंजनी। अगर यही यहाँ पे भाषा न रहकर केवल योग वाशिष्ठ आए तो ये वाल्मीकि जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा योग वाशिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या है? 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी या 18वीं सदी। भाषा योग वाशिष्ठ का रचना काल 18वीं सदी है। राइट आंसर होगा घ। अगला प्रश्न देखते हैं। उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी या नासिकेतोपाख्यान। तो उदयभान चरित जो है रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। राइट आंसर होगा ग। इसके लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां या सदासुख लाल। तो इसके रचयिता हैं सदल मिश्र। राइट आंसर होगा क। अगला प्रश्न, इनमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है? जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, लल्लू लाल या इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां इसमें से फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है, बाकी सभी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, मंडोवर का वर्णन या शकुंतला नाटक। इसका राइट आंसर होगा मंडोवर का वर्णन। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो उसको भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न, लल्लू लाल कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है आगरा, कोलकाता, बनारस या फिर दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा आगरा। लल्लू लाल जो हैं आगरा के निवासी थे। इनका जन्म जो है 1763 ईस्वी में हुआ था और निधन इनका 1835 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? बिहारी लाल, लल्लू लाल, सदासुख लाल या केशवदास। तो लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल। राइट आंसर होगा ख। केशवदास की जो रचना है उसका नाम रामचंद्रिका है, लाल चंद्रिका नहीं। तो एग्ज़ाम में इन छोटी छोटी बातों का बहुत ही ध्यान देना जरूरी होता है। अगला प्रश्न, मुंशी सदासुख लाल कहाँ के निवासी थे? आगरा के, दिल्ली के, बनारस के या कोलकाता के। मुंशी सदासुख लाल जो हैं वो दिल्ली के निवासी थे। राइट आंसर होगा ख। मुंशी सदासुख लाल का जन्म जो है 1746 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन जो है 1824 ईस्वी में हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है? 1900 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1800 ईस्वी या 1920 ईस्वी। तो हिंदी गद्य का सूत्रपात जो है 1800 ईस्वी से माना गया है। राइट आंसर होगा ग, 1800 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा भोज का सपना के लेखक कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास, इंसा अल्लाह खां, शिव प्रसाद सितारे हिंद या राजा लक्ष्मण सिंह। और राजा भोज का सपना जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। राइट आंसर होगा ग। और ये जो है 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार भी निकालते थे। अगला प्रश्न, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट,
प्रताप नारायण मिश्र या राजा शिव प्रसाद सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राइट आंसर होगा घ। अगला प्रश्न देखिए, मानव धर्म सार पुस्तक के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट या अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका भी राइट आंसर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न, प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था? गणेश शंकर विद्यार्थी, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री कृष्ण दत्त पालीवाल या राजा लक्ष्मण सिंह। इसका राइट आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या इंसा अल्लाह खां। तो ये जो कथन है वो राजा लक्ष्मण सिंह का है। राइट आंसर होगा ख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, नवीन चंद्र राय, श्रद्धाराम फुल्लौरी या गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर होगा नवीन चंद्र राय। इन्होंने पंजाब में उर्दू का विरोध कर हिंदी का समर्थन किया था। अगला प्रश्न, आधुनिक काल के जनक किस लेखक को कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आधुनिक काल का जनक जो है वो भारतेंदु को माना जाता है। राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती की रचना है। राइट आंसर होगा क। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज या ब्रह्म समाज। तो हिंदी के प्रसार में आर्य समाज का योगदान सर्वाधिक रहा है, जिसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग की समय सीमा इनमें से क्या है? क्या वो 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी है या 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी या 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी या 1800 से 1850 ईस्वी? इसका राइट आंसर होगा 1857 से 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था? 1900 ईस्वी से, 1920 ईस्वी से, 1903 ईस्वी से या 1910 ईस्वी से? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1930 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्षों का था? 38 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष? भारतेंदु जी का कुल जीवन काल 35 वर्ष का था। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और निधन इनका हो गया था 1885 ईस्वी में। 25 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस लेखक की भाषा में शुक्ल ने पंडिताऊपन माना है? ऑप्शन है सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, सदासुख लाल या फिर लल्लू लाल। इसका राइट आंसर होगा सदासुख लाल। इनकी भाषा को आचार्य शुक्ल ने पंडिताऊपन माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? प्रेमचंद को, भारतेंदु को, प्रसाद को या महावीर प्रसाद द्विवेदी को? तो भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य में नवीन विषयों की ओर लेकर जाने वाले भारतेंदु ही थे। इन्होंने नए नए विषयों पर लेख लिखे थे। अगला प्रश्न, चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की, जयशंकर प्रसाद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर राधाचरण गोस्वामी की? इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन नहीं है? बद्रीनारायण कौन है पूछा गया है। इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सरदार पूर्ण सिंह, मैथिली शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय? इसका राइट आंसर होगा क, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र,
ठाकुर जगमोहन सिंह या गुलाब राय। राइट आंसर होगा घ गुलाब राय। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? विद्या सुंदर, जानकी मंगल, नील देवी या सती प्रताप। तो भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न, इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मुड़वाने की आज्ञा मांगी थी? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऐसा किया था प्रताप नारायण मिश्र ने। राइट आंसर होगा क। अगला प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फुल्लौरी, बालकृष्ण भट्ट या अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? नूतन ब्रह्मचारी को, 100 अजान एक सुजान को, परीक्षा गुरु को या फिर चंद्रकांता को। तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास जो है परीक्षा गुरु को माना था, जिसका रचना काल 1882 है और ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु या फिर प्रेमचंद। हिंदी प्रदीप के संपादक जो हैं बालकृष्ण भट्ट थे। इनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था तथा निधन इनका 1914 ईस्वी में हुआ था। इनकी अन्य रचनाएं हैं रेल का विकट खेल, बाल विवाह, भाग्य की परख इत्यादि। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। बिल्कुल सत्य है। ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होता था। ये भी सत्य है। सदाचार मार्तंड जयपुर से निकलता था। ये भी सत्य है। और भारत मित्र दिल्ली से निकलता था। बिल्कुल गलत है। भारत मित्र पत्रिका जो है वो कलकत्ता से निकलती थी, कोलकाता या कलकत्ता से निकलती थी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1878 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका निकली थी? सुधा पत्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका, मित्र विलास या हंस। इसका राइट आंसर होगा हरिश्चंद्र चंद्रिका। पहले इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन था, उसके बाद इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया भारतेंदु जी ने ही। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? नील देवी, विशाख, अंधेर नगरी या प्रेम जोगिनी। इसका राइट आंसर होगा ख विशाख। ये जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला प्रश्न, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट की या ठाकुर जगमोहन की। ये जो पंक्तियां हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की और अमीर खुसरो दो ही ऐसे लेखक हुए हैं जिनकी मुकरियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और ये एक मुकरी है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में तेज, का सकी साजन नहीं अंग्रेज। तो ये जो हैं ये मुकरियाँ हैं। ये जो मुकरियाँ होती हैं इनमें अधिकतर अपहनोती अलंकार होता है और इसमें 6 का पहनोती अलंकार है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी थी? भारतेंदु जी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, बद्री नारायण चौधरी ने या प्रताप नारायण मिश्र ने। इसका राइट आंसर होगा घ प्रताप नारायण मिश्र ने ये हर गंगा कविता लिखी थी। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या प्रताप नारायण मिश्र। ये जो पंक्तियां हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। राइट आंसर होगा क। अगला प्रश्न, विशस्य विस्मौषधम किसकी रचना है? भारतेंदु की, प्रताप नारायण मिश्र की, राजा चरण गोस्वामी की या राधा कृष्ण दास की। तो इसका राइट आंसर होगा क भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी है? राधा चरण गोस्वामी की, राधा कृष्ण दास की, बद्री नारायण चौधरी की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो हमारो उत्तम भारत देश जो है राधा चरण गोस्वामी की रचना है।
राइट आंसर होगा क राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न, नव भक्तमाल के रचयिता कौन है? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी या बालकृष्ण भट्ट। तो नव भक्तमाल जो है वो राधाचरण गोस्वामी का है। अगर भक्तमाल की बात करें तो ये नाभादास का है। नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी का है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी या प्रताप नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। ये जो हैं पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। अगला प्रश्न, तरनी तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु जी की, प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट की या जयशंकर प्रसाद की। तो ये पंक्तियाँ भी भारतेंदु जी की हैं। राइट आंसर होगा क। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं भारतेंदु युग की और तो जिसके नाम पर भारतेंदु युग का नामकरण हुआ उसके बारे में ही थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था और इनका निधन 15 जनवरी 1885 में हो गया था। इनके पिता का नाम गोपाल दास था और ये गिरधर दास के नाम से रचनाएं करते थे। माता का नाम इनका पार्वती देवी और पत्नी का नाम मन्ना देवी भी मिलता है और मनु देवी भी मिलता है। पुत्री का नाम विद्यावती था। प्रेमिकाएं इनकी मानी जाती हैं माधवी और मल्लिका और ये उपनाम रसा के नाम से भी लिखते थे। काव्य रचनाएं इनकी देख लेते हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, जैन कौतूहल, प्रेम माधवी, उत्तरार्ध भक्तमाल, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, विजय वल्लरी, भारत भिक्षा, फूलों का गुच्छा, वेणु गीति और विजयनी विजय वजंती। अन्य रचनाएं इनकी हैं दशरथ विलाप, रिपनाष्टक, प्रेमाश्रु वर्णन, निवेदक पंचक, उर्दू का स्यापा, तन्मय लीला, प्रेम पचासा, सत्सई श्रृंगार, कार्तिक स्नान, बकरी विलाप, वैशाख मातम्य, बंदर सभा, भक्त सर्वस, प्रात समीरन, प्रेम तरंग, मुँह दिखावनी, सुमना अंजलि, देवी छद्म लीला, मार्गशीर्ष महिमा, अपवर्ग पंचम। दोस्तों, आजकल के परीक्षाओं में बहुत ही डीपली प्रश्न आने लगे हैं, तो इनकी सभी रचनाओं को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके नाम से तो पूरे एक हिंदी साहित्य के एक युग का ही नामकरण हो गया है। तो ये आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके बता सकते हैं। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आशा करती हूँ आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।